यमुना नदी में ऐसा क्या था कि पक्षी भी मर जाते थे। लेकिन फिर आया एक छोटा सा बालक जिसने सब बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा, यमुना नदी। शांत, सुंदर और जीवन देने वाली नदी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यही यमुना भय और मौत का पर्याय बन गई थी। गोकुल और वृंदावन के लोग इस नदी से डरने लगे थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पशु पक्षी, गायें, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी इसके विष से प्रभावित हो रहे थे। और इस डर का कारण था कालिया नाग। यमुना नदी के एक गहरे हिस्से में कालिया नाग रहता था। वह कोई साधारण नाग नहीं था। उसके कई फन थे और हर फन से भयंकर विष निकलता था। उसके शरीर से निकलने वाला जहर इतना खतरनाक था कि पानी काला और विषैला हो गया था। जो भी जीव उस पानी को पीता तुरंत मर जाता। नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी नीचे गिर जाते। गोकुल के लोग डर के साए में जी रहे थे। एक दिन कुछ ग्वालबाल खेलते खेलते यमुना किनारे पहुंच गए। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पानी पी लिया। कुछ ही क्षणों में वे सब बेहोश होकर गिर पड़े। जब यह खबर नंद बाबा और यशोदा मैया तक पहुंची तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब दौड़ते हुए यमुना किनारे पहुंचे। लेकिन वहां खड़े एक बालक के चेहरे पर डर नहीं था। वह थे कन्हैया, श्री कृष्ण। कृष्ण ने अपने मित्रों को देखा। उनकी हालत देख उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब इस अत्याचार का अंत करना ही होगा। कदम्ब के पेड़ से छलांग। यमुना किनारे एक विशाल कदम्ब का पेड़ था। कृष्ण उस पेड़ पर चढ़ गए। सभी लोग घबरा गए। कन्हैया, नीचे मत कूदो, वहां कालिया नाग है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बिना एक पल गवाए धराम उन्होंने यमुना नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, यमुना का जल उफान मारने लगा। अचानक पानी के अंदर से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। वह था कालिया नाग। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके फनों से विष की लपटें निकल रही थीं। उसने देखा कि एक छोटा बालक उसके क्षेत्र में आ गया है। गुस्से से उसने फुफकार मारी, कौन है जो मेरी मृत्यु को बुला रहा है? कालिया नाग ने तुरंत कृष्ण को अपने विशाल शरीर से लपेट लिया। उसने उन्हें कसकर जकड़ लिया। किनारे खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर डर से कांप उठे। यशोदा मैया रोने लगीं, मेरा लाला। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने शरीर को फैलाया और नाग की पकड़ से मुक्त हो गए। फिर शुरू हुआ एक अद्भुत युद्ध। नाग अपने फनों से वार करता। कृष्ण चतुराई से हर वार को टाल देते। पानी में लहरें उठने लगीं। पूरा यमुना क्षेत्र कांपने लगा। अचानक कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की। वे तेजी से उछले और कालिया नाग के एक फन पर चढ़ गए। फिर उन्होंने एक एक करके उसके सभी फनों पर नृत्य करना शुरू किया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह था दैवीय तांडव। हर बार जब कृष्ण का पैर किसी फन पर पड़ता, नाग का विष कम हो जाता, उसका अहंकार टूटता जाता, उसकी शक्ति घटती जाती। धीरे धीरे कालिया नाग कमजोर पड़ने लगा। जब कालिया नाग लगभग हार चुका था, तभी उसकी पत्नियां वहां आ पहुंचीं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारा पति अज्ञानवश ऐसा कर रहा था, कृपा करके इसे क्षमा करें। आप दयालु हैं, इसे जीवनदान दें। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आवाज में सच्ची विनती थी। कृष्ण की करुणा। कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपना नृत्य रोक दिया और कालिया नाग को देखा। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने भी सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्ण ने कहा, कालिया, यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और समुद्र में जाकर रहो। अब कभी किसी को कष्ट मत देना।
कालिया नाग ने तुरंत सिर झुका दिया। उसने अपने परिवार के साथ यमुना नदी छोड़ दी। जाते समय उसने कृष्ण को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अब कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही कालिया नाग वहां से गया, यमुना का जल फिर से साफ हो गया, विष खत्म हो गया, पक्षी फिर से उड़ने लगे, गायें और लोग फिर से पानी पीने लगे। पूरा गोकुल खुशी से झूम उठा। जब कृष्ण पानी से बाहर आए, यशोदा मैया दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। तू ठीक है ना लाला? कृष्ण मुस्कुराए। मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचे गाए, सभी ने कृष्ण की जय जयकार की। सबके दिल में एक ही भावना थी, कृष्ण ने उन्हें नया जीवन दिया है। कालिया नाग की यह लीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है। कालिया नाग शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड उसे हार तक ले गया। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। कृष्ण ने सत्य और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। भगवान दयालु है। उन्होंने कालिया को मारा नहीं, बल्कि सुधारने का मौका दिया। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई उसे हरा सकती है। यमुना फिर से जीवन देने लगी, गोकुल फिर से हंसने लगा, और कृष्ण, वह फिर अपनी शरारतों में लग गए। माखन चुराना, दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन उस दिन की यह लीला हमेशा के लिए अमर हो गई, जब एक नन्हे बालक ने एक भयानक नाग का अंत किया और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्चाई और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।